रामगढ़ में 22 मार्च को हिंदू नववर्ष की तैयारियां देखी गई। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कई जगहों पर कार्यक्रम कराए गए। उदाहरण के तौर पर मांडू में, कुज्जू में, पतरातू में और रामगढ़ में कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू नववर्ष को बड़े धूमधाम से मनाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता ने बताया कि चैत्र शुक्ल के प्रतिपदा से हर वर्ष नववर्ष की शुरुआत की जाती है और इसे ही हिंदू नववर्ष के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई शाखाओं पर प्रदर्शन का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और कई स्वयंसेवक इस दौरान देखने के लिए मौजूद रहे। 22 मार्च से पहले यानी 21 मार्च को पूरे रामगढ़ में भी नगर भ्रमण किया गया और है इस निमित्त हम लोग सब यहाँ उपस्थित हुए हैं और सबको हिंदू नववर्ष की शुभकामना देते हुए हम लोग नगर भ्रमण में निकलेंगे। स्थान हम लोग का तय हुआ है दुर्गा मंदिर सुभाष चौक से और लोहा टोला होते हुए वापस इसी जगह पे झंडा चौक पे उपस्थित होना है। इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप समाज को? कि नववर्ष जो हिंदू का है, जो हम उसी को फॉलो करें, उसी को माने। पुराने जो मन में ऐसा बैठा के रखे हुए हैं कि हमारा नववर्ष 1 जनवरी ही है, ठीक है, वो आर्थिक रूप से होगा, उसको स्वीकार करके उसकी स्वीकारता लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन धीरे धीरे अपनी परंपरा पर लौटने का समय आ रहा है। कोशिश करें कि हम उस पर लौटें और उसको उसके हिसाब से अपने साल की शुरुआत करें। सबको शुभ संदेश दें, जितने घर में दीप जलाएं, भगवान की पूजा करें, मंदिरों में आरती करें, ये सब संदेश हम लोग प्रयास करेंगे इस यात्रा के माध्यम से लोगों को देने का। सबको टीका करेंगे, सबको शुभकामना देंगे। नगर भ्रमण के बाद अगले दिन 22 मार्च को प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान आप लोग नियुद्ध यानी कराटे, दंड युद्ध और कई तरह के समता प्रयोग भी किए गए और लोगों को दिखाए गए। इस दौरान देखा गया कि सभी स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस दौरान मुख्य वक्ता के तौर पर प्रांत के शारीरिक शिक्षण प्रमुख कुणाल जी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नववर्ष के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने संघ के संस्थापक श्री केशव बलिराम हेडगेवार जी की जीवनी पर प्रकाश डाला और लोगों को कई बातें बताई। व्यक्ति और परिवार प्रबोधन, समरसता का भाव बढ़ आंदोलन में भाग लिए और 1 वर्ष का सश्रम कारावास। 1925 में स्थापना के बाद भी, चूंकि मैं इसलिए इसका आपके पास ये रखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि अभी सोशल मीडिया कई तरह में ऐसे जिनको कि इतिहास और संघ और डॉक्टर हेडगेवार जी का क्षणिक विज्ञान नहीं है और वो ज्ञान बखारने जाते हैं। वो कहते हैं कि संघ और डॉक्टर हेडगेवार जी के स्वतंत्र आंदोलन में क्या भूमिका। नववर्ष मनाने के पीछे संघ का केवल इतना सिद्धांत है। ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। उसके बाद चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मतलब नवरात्र का प्रारंभ आज से है। श्री राम जो सभी के हमारे आदर्श रहे, पुरुषोत्तम रहे, उनका राज्याभिषेक भी आज ही के दिन हुआ था। महाराज युधिष्ठिर जिन्होंने यज्ञ करके, महाभारत करके धर्म की स्थापना की, उनका भी राज्याभिषेक आज ही के दिन हुआ। सिखों के गुरु, दूसरे गुरु हुए महाराज अंगद देव, कहा जाता है कि उनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ। ऐसी कई सारे काल गणना में विक्रम, ऐसे विक्रमादित्य हुए जिन्होंने अखंड भारत, उस समय भी विक्रम संवत की स्थापना उन्होंने की। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं। हम जो संघ के स्वयंसेवक हैं, डॉक्टर हेडगेवार जिन्होंने संघ की स्थापना की, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल चैत्र के शुक्ल प्रतिपदा, जिसको हम लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं। आज अंग्रेजी केवल 2023 मना रहा है, लेकिन हम क्या मना रहे हैं? 2080 2080 में युगाब्द क्या है? तो 5125
तो हम देख सकते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति से हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। हम जागरण के माध्यम से लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देंगे, पोस्ट कार्ड देंगे और उनको तिलक करेंगे।